थे क्या? नो सर, सिर्फ हेडिंग। हमने तुम्हें एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताया था, सुन, हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था वो ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम कैविटी ले लेते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी ले लेते हैं, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें चार्ज Q है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। इसके अंदर हमने एक कैविटी ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो V होगा कांस्टेंट होगा, E होगा 0 होगा। कैसे? यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ले लिया अंदर, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, अब V कांस्टेंट है, ये तो प्रूव कर चुके थे ना। तो यहाँ पे जो फाई होता था, ये पढ़े थे ना, ये होता है तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और ये क्या होता है Q इन बाय इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q इन जो है Q इन 0 है, मतलब चार्ज जो है वो आउटर पे है, अंदर में तो नहीं है। गॉसियन सरफेस पे या फिर ये अंदर के जो हमने कैविटी लिया उस पर तो चार्ज नहीं है, तो अंदर में कितना है, Q इन 0 है। तो Q इन जब 0 है, इस 0 बाय समथिंग 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E डॉट ds, ये भी इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये E इक्वल टू 0, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा हमने ये बताया, अगर समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा ये बताया, और V इक्वल टू कांस्टेंट ये प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके थे। ये बताया समझ में, नहीं आया समझ में? चार्ज 0 नहीं, कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी हो तो वहाँ पे हाँ चार्ज 0 है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या अंदर के कैविटी पे तो कोई चार्ज नहीं ना, आउटर बॉडी पे चार्ज है ना, आया बात समझ में? तो ये जो तुम्हारा था बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, ये पॉइंट नंबर 6 था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें तुम ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, वैसे डायग्राम बनाया है पर मैंने ये लिखाया नहीं था, पर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। वेयर Q इन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिख लिए थे, मैंने समझा के दिया था, कॉर्नर में लिखा था पर मना किया था लिखने से, लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये भी लिख लिए थे क्या? कोई आया है ऑनलाइन में? ग्रुप में मैसेज दिया? किसी ने नहीं दिया? तुम लोग पता है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अलार्म लगा के रखो, ये पता है ना, लगा के रखते हैं कि इस ग्रुप में जब मैं मतलब मैं क्या कोई भी करेगा तो होगा ना। हाँ, ग्रुप में अलार्म लगाने से तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, मैसेज आने से। तब तो तुम लोग भी मैसेज मारोगे तो बजेगा एकदम म्यूजिक खतरनाक, ठीक है। हाँ, उसमें ओनली हम अपना क्या, फिर तो मैं भी परेशान सर, नहीं मैं नहीं परेशान, तुम मैसेज करने से 5 लोग ओके सर भेजते हैं, तो इसमें तो 5 बार तो ऐसे कर देंगे ना, ओनली एडमिन कर देंगे। नहीं सर, तो अगर हमें कुछ पूछना है तो पर्सनली, और जब हमें बोला केमिस्ट्री क्लास तो एक लोग को एडमिन बना देते हैं। हाँ, और आपने बोला पर्सनल, एक बॉयज को एक गर्ल्स को, ठीक है ना, सही रहेगा। बंटी सोच रहा है हमको बना देते हैं, अब बंटा सोच रहा है हमको, पर आप बनाएंगे रतन को, हम बना देंगे रतन को। और सानिया को, इधर से इस फर्स्ट बेंच से किसी को नहीं बनाएंगे, उसको बनाएंगे। क्या नाम है तेरा? ये परमिता, मतलब सारा दिन इसीलिए उसको बनाएंगे क्योंकि मोबाइल नहीं छूती है। सर आप गलत है। क्या? ये इसको हमें ही पता है ये कितना, चलो लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कंसीडर अ कंडक्टर consider a conductor with a cavity, consider a conductor with a cavity, comma, with no charges placed inside the cavity, with no charges placed inside the cavity. हमारा मिशन रहेगा आज का कि आज शाम तक ना खत्म कर दे इस चैप्टर को, ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे और शाम में पूरा कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर को फिनिश कर दे, लेकिन गलती से अगर एक आध बचेगा तो आधे घंटे का ही लेक्चर बचेगा। नया बात समझ में, जो कि कल नहीं परसों खत्म होगा। कल शाम को है फिजिक्स, हाँ तब 100% कल, मतलब 28 तारीख को ये चैप्टर फिनिश,
उसके बाद 29, 30, 31 तीनों में नया नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपना स्पीड बढ़ गया है पहले के पढ़ाने से, क्योंकि अब तो तुम समझना भी स्टार्ट कर दे। पहले नए नए बच्चे आए थे, सबका दिमाग मेरे साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं था, अभी कनेक्ट हो गया है। अब कुछ भी बात बोलता तो तुम्हें समझ में आता है। शुरू में कोई बच्चा ऐसा जो एकदम बिल्कुल नए थे, तो आवाज़ भी मैं स्पीड बोल देता था तो कोई प्रॉब्लम, परंतु फिर भी वो सह रहा था इन सब चीज़ों को, जुर्म को। ठीक है, क्या बोला मैंने? इनसाइड द कैविटी, यहाँ तक लिख लिए, फुल स्टॉप लगा दिए। आगे लिखिए, व्हाट एवर बी द साइज and shape of the cavity, whatever be the size and shape of the cavity, and whatever be the charge on the conductor, लिख लिए, and the external field, रिपीट करूँ क्या? Whatever be the size and shape of the cavity, and whatever be the charge on the conductor, and the external field in which it might to be placed, MIGST, might to be placed, comma, the electric field inside the cavity is zero. The electric field inside the cavity is zero. That is, the cavity inside the conductor remains shielded from outside electric influence. Remains shielded, SHIELDED, from outside electric influence. तुमने उसमें मेंशन किया फिजिक्स क्लास ज्वाइन करने के लिए, हैं? लिखा है ना? फिर जाके सृजन आया, वो इच्छुक, और पता नहीं ये नहीं आया। सृजन एक बार इच्छुक और ग्रेस को कॉल लगाओ तो। ये लोग गधे हैं यार, बोले थे आज खत्म कर देंगे। ये वाला चैप्टर पहले रात को चलता था ना, पोटेंशियल, और दिन को ये वाला फर्स्ट चैप्टर लास्ट को चलता। इन लोग को एक बार मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा ये चैप्टर। हम भी पूरा साल जाएंगे। पर क्या करोगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है, सही है ना? हो गया सृजन? अभी ग्रेस आया। ग्रेस कहाँ थे तुम भाई? ओ, जो तुम्हारा थर्ड चैप्टर था ना, सॉरी सेकंड चैप्टर, जो कैपेसिटेंस वाला था, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आज अभी करेंगे। ग्रेस तुम्हें बोल रहा हूँ, अभी करेंगे, रात में करेंगे तो खत्म होने के चांसेस है। अगर ना हो पाया तो कल रात को जो अपना संडे का क्लास है उसमें फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से, इसलिए क्लास मिस मत करना। अभी देखो वो आएगा तब ना। सृजन अभी था थोड़ी देर पहले, कॉल करने गया ना, कॉल करने गया है बूथ पे। ग्रेस आ गया, अभी आइचिक करेगा। तानिया नहीं आया रे, तानिया को भी कोई कर दे तुमने से, वो ऑनलाइन करेगी बोली थी, बोल दो उसको। तुम बंद करना, पता है मुझे,
बोल रहा हूँ कॉल करने के लिए तो बोल रहे पैर दर्द है आँख में। तो नहीं है तो फिर बोल मत, चुप रहना। सृजन आ गई। सृजन इच्छुक ने क्या बोला? आए आवाज बंद कर। सृजन इच्छुक ने क्या बोला? चलो ठीक है, कौन उसको सर नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बोला। तो क्या लिखे देखिए, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तो फोटो मैं भिजवा दूंगा ग्रुप में। ग्रेस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग पढ़ रहे हैं, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुम लिख जगह छोड़ लेना 5-6 लाइन, फोटो भेजेंगे बच्चे तो लिख लेना, बस इतना ही लिखा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखाया। कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी, एक कंडक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं जिनमें कैविटी होता है। विथ नो चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्लेस नहीं होता। तो व्हाट एवर बी द साइज एंड द शेप ऑफ द कैविटी एंड व्हाट एवर बी द चार्ज ऑफ द कंडक्टर and the external field in it might to be placed, the electric field inside the cavity is zero. That is, the cavity inside the conductor remains shielded from outside electric influences. यहाँ तक लिखे थे ना, लिखे थे ना, INFLUENCE, influence, ठीक है। उसके आगे लिखो, this is known as electrostatic shielding, ठीक है, फुल स्टॉप। सच अ फील्ड फ्री रीजन इज कॉल्ड अ फैराडे केज। मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर हमने कैविटी ले लिया, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उस वाले जो केज को बोलेंगे, उस रीजन को बोलेंगे फैराडे केज। क्या बोलेंगे? फैराडे केज। कैसे 0 होगा देख लो ग्रेस। मान लो कि ये मान लो कंडक्टर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ केज CAC, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक कैविटी ले लिया, कैविटी पे हमने गॉसियन सरफेस से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 नहीं है, V कांस्टेंट है, ये तो हम प्रूव कर चुके थे। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और ये होता है इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अंदर में तो चार्ज क्या है? 0 है, तो जब चार्ज 0 है, Q इन 0 हो गया, तो E भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे E 0 हुआ था। तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, जैसे कहाँ पे तुम रियल लाइफ में देखो केबल, वो केबल देखो जो डिश एंटीना का केबल होता है, इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है ना, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किया गया होता है ताकि उसके अंदर कोई और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आके अपना प्रभाव न दिखाए और सिग्नल हमें अच्छे मिल पाए। अब समझो, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस सिग्नल प्रभावित हो सकता है ना, सिग्नल जो हमें मिलते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किया गया होता है। देखना कभी उसको फाड़ के अच्छे से, अंदर में कैविटी बना होता है और उस कैविटी में ये वायर होता है पतला सा, जो तुम सेटअप बॉक्स के अंदर ऐसे घुसा के गोल गोल ढक्कन लगाते हो। है बात समझ में? उसके अंदर ये उसको पूरा मतलब ये होता है, वो कैविटी जनरेट किया गया था उनके अंदर, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग रीजन फ्री, the phenomena of making a region free from electric field, the phenomena of making a region free from any electric field full stop, it is based on the from any electric field, it is based on the, शुरू में ई चीज लगा देना, जो हमने बोला ना द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री, तो उससे पहले इट इज लगा दो। इट इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम, इट इज लगा दो, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है ना, नहीं लग रहा है? इट इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, full stop, it is based on the fact that electric field vanishes, VANISHES, vanish क्या होता है इसका मीनिंग? फिनिश, ठीक है, vanishes
इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो कंडक्टर। वैनिश नाम का एक आता है ना, वो कोई लिक्विड कपड़ा उपड़ा में डालते हैं साफ करने के लिए, इसका भी मतलब है फिनिश। ठीक है, वैनिश इज इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो कंडक्टर। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग, मतलब इनके रियल लाइफ में क्या क्या यूजेज हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। पॉइंट नंबर 1, in a thunderstorm, in a thunderstorm accompanied by the lightning, ACCOMPANIED, accompanied by lightning, comma, it is safest to sit, it is safest to sit inside a car, it is safest to sit, लिखना safest to sit मतलब क्या सोच रही है, कितने इजी लैंग्वेज में बोल रहा हो। हाँ ये आपने बोला था इनसाइड द कार क्योंकि हाँ, वही बात लिखा रहा हूँ, पहले बोला था अब लिखा रहा हूँ। हाँ क्या बोले बंटा बंटी, कार गाड़ी it is safest SAFEST to sit inside a car, comma, rather than RATHER rather than near a tree or on the open ground, or on the open ground, or on the open ground, full stop. The metallic body of a car becomes an electrostatic shielding from lightning. तुमने सुना नहीं होगा कि कभी इतने बार बिजली गिरने से लोगों की मौत होती है, परंतु किसी कार में, बस में, ट्रक में बैठे हुए लोगों की मौत नहीं होती है। तो ये जो मेटालिक बॉडी है कार का, वो एक जो तुम्हारा शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है ना, और जो एक कैविटी की तरह हम इसको कह सकते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर जब बिजली गिरती भी है तो मतलब उसके ऊपर बिजली गिरती ही नहीं है, बात समझ में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उस जब कभी भी बिजली मतलब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, लाइटनिंग हो रहा हो, तो उस टाइम पे तो हम ओपन ग्राउंड में रहेंगे तो ये अनसेफ है। हम किसी ट्री के नीचे जाएंगे तो अनसेफ है, ट्री के जो ब्रांचेज वगैरह होते हैं और भी उसको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो सबसे सेफ है कि कार के अंदर बैठे रहो, कार चलती रहे, नो प्रॉब्लम, और रुके हुए है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ द सेंसिटिव SENSITIVE, sensitive components of electronic device, sensitive components of electronic devices, लिख लिए, are protected or shielded from external electric disturbances by placing metal shield around them, सेंसिटिव कंपोनेंट मतलब वैसे कंपोनेंट जो जल्दी खराब हो जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, तो उसको क्या किया जाता है, मेटल के द्वारा उसको सील्ड किया गया होता है, ठीक है, ताकि उस पर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव ना पड़े, उसके अंदर के फील्ड को जीरो किया जाता है, ठीक है। आगे लिखो, इन अ कोएक्सियल केबल, नेक्स्ट पॉइंट लिख भी देता हूँ क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ करेक्ट।
कोएक्सियल केबल, ये एग्जांपल हमने दिया था थोड़ी देर पहले। द आउटर कंडक्टर connected to ground provides an electrical shield to the signal carried by a central conductor. Central conductor. अगला टॉपिक लिखो डाइइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। अब प्रूफ प्राप्त नहीं है कुछ भी, बस छोटे छोटे ऐसे टॉपिक आएंगे, एक आध प्रूफ आएगा थोड़ा सा छोटा। डाइइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन लिख लिए? लिखो डाइइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस डाइइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस डाइइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस डाइइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which does not, लिखने से क्या होता है, एक ही बार मुझे बोलना पड़ता है, allow the flow of charges through it but permits them to exert electrostatic forces on one another through it. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized through a small localized displacement of its charges. Example: glass, wax, water, air, rubber, etc. देखो डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं एक सब्सटेंस होते हैं जिससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है, लेकिन वो फोर्स एक्सर्ट करता है। मान लो कि सपोज करो, इसको मिटा दूँ क्या, डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो इसमें जो है ये चार्ज ये इधर की तरफ फ्लो नहीं करेगा, चार्ज का जो फ्लो है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर इधर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर ये
इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसके द्वारा मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा डाइलेक्ट्रिक से, फोर्स को मतलब ये एक मीडियम की तरह काम कर देगा, इस चार्ज पे ये फोर्स लगाएगा, लेकिन ये अपने मतलब खुद फ्लो नहीं करेगा, नया बात समझ, बस फोर्स लगाएगा, फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट allow the flow of charges through it, मतलब चार्ज को फ्लो अपने अंदर से नहीं होने देगा, इधर के चार्ज को इधर नहीं जाने देगा, इधर के चार्ज को इधर नहीं जाने देगा, थ्रू इट, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट, मतलब ये चार्ज इस पर फोर्स लगेगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगेगा, मीडियम की तरह काम करेगा, आवाज समझ में, लेकिन इधर से इस चार्ज को इधर नहीं जाने देगा, इस चार्ज को इधर नहीं जाएगा, नहीं कुछ समझ में आया? आ गया? ये एक सब्सटेंस है। डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, रबर, इटीसी। रबर जो है वो इधर के चार्ज को इधर, इधर के चार्ज को इधर नहीं जाने देगा, लेकिन रबर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मतलब इधर का इधर, इधर का इधर जा सकते हैं। आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो एक चीज और ये बना लो, याद रहेगा, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है बनाना। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स होता है क्या? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स रखे हुए हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर पे आ जाएगा, अगर सुने हो ना, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कैसे आएगा बता रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगला हेडिंग लिखो, Yes, sir. छोटे छोटे की डायग्राम बना लो, ये बस तुम्हें याद रहेगा कि सर ने ऐसा ऐसा बताया था, इसको तुम खुद से बना के लिखो, बाकी एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डायग्राम होते तो उसमें 3-4 पॉइंट बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं? लिखो एक हेडिंग, द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर, difference in the behavior of a conductor and a dielectric in the presence of external electric field. Difference in behavior of conductor and a dielectric in the presence of an external electric field. लिख लिए बंटा? क्या छूट गया? So dielectric से In the presence of an external electric field. एक वर्ड सुन लेता है लिखने लगता है, इसलिए तुम्हें पूरा सेंटेंस सुनोगे तब ना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लिया बंटा? बस लिखो उसको, उसके बारे में स्टार डाल के फर्स्ट स्टार पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक्स हैव negligibly a small number of charge carriers as compared to conductors. Next star point, in a conductor, comma, the electric field E naught moves the free charge carriers inducing field E induced
E नहीं थोड़ा induced रिपीट कर। in the opposite direction of in the opposite direction of E naught. Full stop. The process continues. The process continues until the two fields until the two fields cancel each other. सो रही है टूटी, बैठ के लिखना, ऐसे लेट के लिखेगी तो फिर पेन करेगा बॉडी बाद में. The process continues until the two fields cancel each other. सर हाँ, सर वो डी नॉट मूव द फ्री चार्ज कैरियर के बाद क्या बोला था आपने? बोल रहा हूँ फिर से. In a conductor, the electric field E naught, the electric field E naught moves the free charge carriers inducing field. E induced. Free charge carriers inducing field. ऐसे लिखो E induced. In the opposite direction of E naught. In the opposite direction of E naught. लिख लिया ग्रेस? Yes, sir. रिपीट कर रहा हूँ. इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड E naught moves the free charge carriers inducing field E induced in the opposite direction of E naught. लिख लिए? हाँ आगे सर. लिखो. The process continues until the two fields. The process continues until the two fields cancel each other. And the net electric field and the net electric field in the conductor becomes zero. In the conductor becomes zero. Full stop. Next star point लिखो. In a dielectric, in a dielectric, the external field E naught, the external field E naught induces dipole moment डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो होगा ये इंड्यूस्ड करेगा डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग REORIENTING रीओरिएंटिंग द मोलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स. Full stop. The induced dipole moment sets up an electric field. The induced dipole moment sets up an electric field E induced which opposes E naught but does not exactly cancel this field.
These induced dipole moments set up an electric field E induced which opposes E naught but does not exactly cancel this field. Full stop. It only reduces it. It only reduces it. एक डायग्राम बनाओ कंडक्टर का और डाइलेक्ट्रिक्स का. मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है. यहाँ पे सरफेस चार्ज जो है फ्री सरफेस चार्ज है. ठीक है. यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड नोट अप्लाई किया गया है, ये कंडक्टर के लिए हम ले रहे हैं. एक और बना रहे हैं, बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं. जो बात लिखे है उसको पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा. अरे भाई सिग्मा पी और ये डाई इलेक्ट्रिक फ्री लिखा, फ्री फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्री. ठीक है. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए इन्होंने. अब क्या करो, पहले तुम मुझे 2 लाइन स्टेटमेंट पढ़े हो, इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लो खुद से मन ही मन. उसके बाद जो डायग्राम को देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ये डायरेक्ट्रिक के लिए गया. यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई नॉट. जो मैंने लिखाया वही चीज़ में हमने दिखाया. एक चीज़ और, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ई नॉट का डायरेक्शन है, इधर पे इसके अपोजिट डायरेक्शन होंगे ई इंड्यूस्ड के. ठीक है. इस केस में ई इंड्यूस्ड जो होंगे ये इक्वल टू होंगे ई नॉट के. ठीक है. तो ई नेट जो हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड. तो ये हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा 0. डायरेक्टली 0. डाइलेक्ट्रिक के केस में ई इंड्यूस्ड जो है नॉट इक्वल टू ई नॉट. जो चीज स्टेटमेंट में लिखो वही डायग्राम के फॉर्म में लिखा जा रहा है. ठीक है. लेकिन जनरली क्या होता है, ई इंड्यूस्ड जो होता है लेस देन, ये तुम नीचे भी लिख सकते हो बगल में कहीं पे, ये तो जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. लेस देन होता है ई नॉट. तो ई नेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो अब देखो पहले वाले पॉइंट में लिखे थे इन कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड इज ई नॉट. मतलब ये कंडक्टर है, इसमें एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ई नॉट मूव्स कर रहा है. ठीक है. फ्री चार्ज कैरियर्स इनसाइड द फील्ड. फ्री चार्ज कैरियर्स इनसाइड द फील्ड. तो ई इंड्यूस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट होगा. ई नॉट का डायरेक्शन जो होता था, इंड्यूस का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता था, परंतु मैग्नीट्यूड क्या होते थे, दोनों के सेम होते थे. मतलब मैग्नीट्यूड की अगर बात किया जाए तो ई इंड्यूस्ड और ई नॉट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. तो ई नेट जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस करना. इन दोनों को प्लस करोगे लेकिन डायरेक्शन को लेंगे तो माइनस हो जाएगा. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा. तो ई इंड्यूस्ड ये दोनों का वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा. ये होगा कंडक्टर के केस में ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट. ठीक है. अगला है इन केस ऑफ द
और ये जो नेट आया, नेट डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो आ गया जीरो। पढ़ो तो पहला वाला, इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव्स द फ्री चार्ज कैरियर्स इंड्यूसिंग, उधर देखना रे गदी छाप रही है, उधर देखना, इंड्यूसिंग फील्ड ई इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ई नॉट, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टू फील्ड कैंसल ईच अदर, ठीक है, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। ये बात आगे समझ में, डायग्राम आगे क्लियर, कोई दिक्कत आगे डाइलेक्ट्रिक का नहीं मिटाऊंगा, छापने दूंगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के केस में देखो, द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इंड्यूसेस द डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग द रीओरिएंटिंग द मोलेक्युल। मोलेक्युल कैसे रीओरिएंटिंग होता है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये मान, इसमें प्लस माइनस चार्ज मिक्सिंग किया हुआ है, ये इधर पे सेपरेट हो जाता है ना, बाकी बीच वाले चार्ज कहाँ पे भाग गए, बीच में भी तो होता है, वी कैंसिल आउट, एक दूसरे को कर देते हैं, ठीक है। ये बता रहा हूँ थोड़ी देर में। द बाय रीओरिएंटिंग द मोलेक्युल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट सेट अप द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इंड्यूस्ड विच अपोजिट ई नॉट but does not exactly cancel this field, it only reduces it। मतलब ये यहाँ पे जो ई इंड्यूस जो होता है ई नॉट से कम होता है, ई इंड्यूस जो होता है वो ई नॉट से कम होता है, इसलिए इसको पूरी तरह से रिड्यूस नहीं कर पाता है, बस इसको कम कर देता है। आया बात समझ में। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक केस में इंड्यूस नॉट इक्वल टू जीरो, तो जनरल में ई इंड्यूस लेस देन जीरो, ई नेट क्या होगा, देखो यहाँ पे ई इंड्यूस कम है, ई नॉट ज़्यादा है, तो ई नेट क्या होगा, ये मैंने डायरेक्शन ई नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये दिस माइनस दिस, तो डायरेक्शन इसके किधर की तरफ, ई नॉट की तरफ ही होगा, तो जो ज़्यादा बराबर ये है, ई नॉट माइनस इंड्यूस, ई नॉट माइनस इंड्यूस, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका वैल्यू जीरो नहीं है, ये है डाइलेक्ट्रिक के केस में। ये आ गया सानिया समझ में। ग्रेस समझ में आ गया। इचुक आया है कि नहीं आया, सृजन, तानिया समझ में आया, तानिया अभी आई लेट साइड। हाँ बोलो, ई क्या है, ई नॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मतलब उसमें इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, हाँ उसके अंदर भी तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड मतलब अंदर में, जिसको इंटरनल बोल सकते हैं। ई नॉट जो होगा तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड बोल सकते हैं। आप बात समझ, ई इंड्यूस्ड मतलब इंटरनल तुम बोल सकते हो, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। ये तो कई बार आया हुआ ये वर्ड, अच्छा तुम नहीं थे, ये हो सकता है, तो तुमने क्यों नहीं किया ऑनलाइन घूमने, तो ईयरफोन लगा लेते, हद्दा किसी से मांग लेते, दोस्त से। क्लास ज्वाइन करने से धीरे धीरे कैसे आएगा, तुम अभी चला के देखो तो अपने फोन में पूरा फुल वॉल्यूम में आएगा, आता है ना रे, कान फट जाएगा, इतना आ जाएगा। अंदर में जो फ्री चार्ज कैरियर है ना, अंदर में जो फ्री चार्ज कैरियर है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ई इंड्यूस्ड ड्यू टू द फ्री चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू द फ्री चार्ज कैरियर्स जगह में, ठीक है। अब बाहर में तो हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एक क्लास मिस ना करें, मिस करने से बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तुम लोग को तो आया ना समझ में, किस किस को थोड़ा थोड़ा डाउट है, किस किस को पूरा आगे हाथ उठाओ, पूरा नहीं आया, नहीं ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के नहीं, डॉट किस किस को फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं। किस किस को डॉट है, हाथ उठाओ। हाथ डॉट में भी नहीं उठाएंगे, पूरा समझ आने में भी नहीं आएंगे, उठाएंगे कैसे होगा, डॉट है। डाइलेक्ट्रिक पहले क्या होता है ये पता चला पहले तुम्हें, क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, किसने बोला। डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है जो चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा, जिससे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। रबर से चार्ज फ्लो करता है, तो पहले तुम डाइलेक्ट्रिक से नहीं समझे, इसलिए सुनो फिर से बोल रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन देखो, डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू इट, अपने अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करने देगा, परंतु ये परमिट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक दूसरे पे, मतलब जैसे मान लो ये रबर का कोई चीज़ लगा दिया, ये रबर का कोई चीज़ है, इधर पे मतलब कोई मीडियम, इधर पे कोई मीडियम है, तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स अप्लाई कर सकता है, परंतु चार्ज को ट्रांसफर नहीं होने देगा। आया बात समझ में, मतलब इंसुलेटर है, समझ में आया। उसके एग्जाम्पल भी हमने दिए, ग्लास, वैक्स, एयर, ठीक है, वाटर, रबर, ठीक है। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू ए स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेज, मतलब ये पोलराइज्ड हो सकते हैं। पोलराइज्ड मतलब क्या,
फील्ड के अप्लाई करने से पोलराइज हो सके। जैसे मान लो कि छोटा सा मान लो ये डाइलेक्ट्रिक्स है, इसमें चार्ज जो है मान लो कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से है, ठीक है। तो जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा बहुत पोलराइज हो सकता है। ये जगह टेढ़ा है तो बस ये पूरा हिस्सा हो सकता है, बस ये नहीं कि पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ये इधर की तरफ है तो ये भी थोड़ा सही हो सकता है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इधर पे नेगेटिव बच जाएगा, इधर पे पॉजिटिव बच जाएगा, बस समझ में बीच वाले सारे खत्म हो जाएंगे। ये हुआ तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद हमने बोला सर वो साइड पे कैसे है? कौन बोला तो आगे आ रहा है, अगले वाले मतलब बना हुआ है डायग्राम बनाएंगे। पूरा वो डाइलेक्ट्रिक में तो पूरा सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, टेबल सॉल्ट का, पिछले चैप्टर में कुछ पढ़ रहे थे टेबल सॉल्ट के बारे में, तो क्या बताए थे? नहीं मैं ये हाँ सर की मतलब पूरा ही तो प्लस माइनस है हाँ इसके अंदर हम्म। तो कैंसिल होगा तो सब कैंसिल होगा। सब कैंसिल कैसे होगा? तो यही तो जो एक दूसरे के करीब रहेंगे वो ना कैंसिल हो जाएगा। प्लस के पास में कौन सा माइनस है, ये कैंसिल होगा। इस माइनस ये प्लस कैसे कैंसिल हो जाएगा? जो दूसरे के बिल्कुल करीब है वो एक दूसरे को खत्म करेंगे। इधर पे जैसे ये जो है ये मान लो एक मोलकुल का है, इसमें माइनस प्लस तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये थोड़ी करेंगे, ये तो दूर है काफी। पर सर और ये दो ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं। हाँ बैलेंस ही तो रहते हैं हाँ? मतलब इक्वल ही तो रहते हैं कौन? नेगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना उसके ऊपर, तो ये सेपरेट होंगे ना, चार्जेस मिक्सअप होंगे ना, एक साइड जाएगा नेगेटिव एक साइड जाएगा पॉजिटिव। पहले पूरा वीडियो देख लो, जो भी पढ़ाया गया है, जितने भी हमने पढ़ाया वो पहले पूरा देख लो, इसके बाद क्वेश्चन रेज करो। तुम मतलब किसी का पूरा तुम नील बट्टा सन्नाटा हो गया है, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रुको एक सेकंड, सपोज करो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया। अच्छा इसको तो मिटा भी नहीं सकते, तो देखो पहले इसको मैं समझा लूँ, बता रहा हूँ। पोलराइजेशन अभी आगे पढ़ने वाले थे, पहले इसी को पढ़ा देना चाहिए था। हमने क्या बोला कि कंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, यहाँ पे ऐसे ही नोट देखा जाए, ऐसे ऐसे अप्लाई करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो कंडक्टर में क्या होगा कि फ्री चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, फ्री चार्ज जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हो, तो फ्री चार्ज कैरियर्स जो होते हैं ये इंड्यूस्ड करता है एक तरह का फील्ड, जिनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और ये जो होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। इसके अंदर है ना चार्ज कैरियर्स है ना। अब यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, हम तो बोल रहे हैं बाद में बताते हैं, पोलराइजेशन से करेंगे ना बताते हैं। फिलहाल इस बात को मान लो, यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, बस इसको मान लो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ, तो अंदर में जो फ्री चार्ज कैरियर्स है ये एक दूसरे को जो खत्म किया उस दौरान, उसके द्वारा तो फील्ड भी तो जनरेट किया गया ना, तो वो जो ई इंड्यूस्ड होगा वो इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे में हमने बताया डाइलेक्ट्रिक के केस में जो ई इंड्यूस्ड जो होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में क्या लिखा कि ई इंड्यूस्ड जो होता है, ये जो होता है इन डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग एंड द रीओरिएंटिंग द मोलेक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। उसमें भी स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटेशन जो होता है उनके द्वारा ई नोट जो जनरेट किया जाता है वो, मतलब ई इंड्यूस्ड जो जनरेट किया जाता है वो ई नोट से कम होता है। ई इंड्यूस्ड का वैल्यू ई नोट से कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई नेट जो निकालेंगे ये ज़्यादा है ये कम है, तो ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड होगा, मतलब ये जो होगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा। मैंने बस ये बात बताया, ठीक है। तो ये चीज़ आया समझ में? सर टोटल तो पोलराइजेशन हम ऐसे भी पोलराइजेशन अभी पढ़े ही नहीं। नहीं वो बोल रहा हूँ हाँ। कि आपने जो बताया उससे तो हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो चक्कर मारते करे सर हाँ मैग्नेटिक बॉल लेके हाँ 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 उससे तो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं हाँ, चार्ज सेपरेट हो जाते थे, तो ये देखा था ना। तो फिर तब बोल रहे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या पूछ रहा था तो तब? आपने तो बोला था बीच का कैंसिल हो जाएगी हाँ तो वो कैंसिल होगा, दिखा रहे हैं ना अभी। देखो आगे लिखो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। वो तुम पोटेंशियल पढ़ रहे हो अभी, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट को। हाँ पोलराइजेशन तो सेम ही होता है सेम नहीं होगा। देखो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
A dielectric may consist of either polar और नॉन पोलर मोलकुल्स। क्या होता है पोलर मोलकुल्स, बताएंगे बंटी? वहाँ पे भी बात आई थी, नहीं आई थी? इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी आई थी ना, तो बताइए अब, भूल गए? आगे की क्लास थोड़ी पीछे का सारा पढ़ के नहीं आए हैं। बता, पोलर मोलकुल क्या होता है? जिसमें चार्ज हो और जिसमें ना हो नॉन पोलर। थोड़ा ठीक से बोलो, लिखो पोलर मोलकुल, हेडिंग दे दो छोटा सा। ए मोलकुल इन विच center of mass of positive charges a molecule in which center of mass of positive charges ब्रैकेट में लिखो प्रोटॉन does not coincide with center of mass of negative charges। बुक थोड़ा खोल के दोगे एनसीईआरटी? फिर से रिपीट करो। ए मोलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ब्रैकेट में प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड COINCID कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। क्या हुआ सर? मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके दोनों साइड्स में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और ये एक पोल पोल बनाता है। हाँ हाँ ठीक है, सही है। अभी बता रहा है पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। ग्रेस अभी बता रहा है पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। लिखो, ए पोलर मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ पोलर मोलिक्यूल। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस से, उनको बोलते हैं पोलर मोलिक्यूल। हमने तुम्हें एग्जांपल बहुत सारा इसका दिया हुआ था, जैसे HCl का एग्जांपल दिया था, NaCl का एग्जांपल दिया था, सोडियम क्लोराइड का, सब कुछ नेट फोर्स जीरो निकाल दिए थे, नेट फील्ड जीरो आ गया था ना, सब एक दूसरे पे ये करते थे, कैंसल आउट कर दिए थे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लो पोलर मोलिक्यूल का। पोलर मोलिक्यूल के एग्जाम्पल में तुम लिख लो HCl कैसा बनेगा? ये बनेगा H+Cl-। देखो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं किया। इसी प्रकार ये दूसरा हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे O- O2- होगा ना रे, O2-, यहाँ पे देखो H+, तो देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं किया। इसके बीच का एंगल कितना होता था, याद है? 11th का कौन सा है? 105 या 9 कितना? 109 होता था पक्का, 109 डिग्री। मैंने लिख दिया तेरी बात को सुन के, मुझे याद नहीं है। ऐसे कैसे गलत बोल देगा, तुमने बोले हो ना। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा पोलर मोलिक्यूल का। पोलर मोलिक्यूल जो होते हैं उस पर परमानेंट डायपोल मोमेंट लग रहे होते हैं। ये बात पता है? पोलर मोलिक्यूल जो जैसे HCl, इस पर परमानेंट डायपोल मोमेंट लग रहे होते हैं। ठीक है, परमानेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पे होता है HCl, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में परमानेंट डायपोल होते हैं। अब लिखो नॉन पोलर मोलिक्यूल। नॉन पोलर मोलिक्यूल इसमें लिखो ए मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दो गिरा दी, पहले गलती करती है बाद में सॉरी बोलती है। अब ये मत बोलना अगली बार पहले सॉरी बोल के बाद में बोलती। धमाल। पप्पा नहीं पप्पा जी बोल।
मजा है? अच्छी बात है। और फिर नहीं पीछे से लगे पीछे। देखो, a molecule in which center of mass of positive charges coincide with the center of mass of, अरे सेम तो है पहले वाले की तरह, उसमें नोट कोइंसाइड था, इसमें कोइंसाइड लिख देना, सेम तो होगा। बोल रहा हूँ मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड coincide with the center of mass of negative charges। अरे एक ही बात हुआ, लिखोगे आप पता चल गया ना, दो बार प्रोटॉन लिखना जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से पता है, एक बार फिर भी लिखा देता, अब इसमें भी लिखेगी। ऐसा मोलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा कोइंसाइड कर जाएगा विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल। एग्जाम्पल, H2 CO2 H2 CO2 H2 CO2 N2 O2, ये सब नॉन पोलर मोलिक्यूल। H2 CO2 N2 O2 etc। क्या क्या जिसमें चार्ज, कौन सा चार्ज? ये तो नहीं बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो नहीं बोला था, खाली चार्ज बोल दिया था। एक वर्ड और यूज करना था ना, चार्ज कंसीडर कर देता है, नहीं करता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोलेगा ना, क्या दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव क्या है, ये तो बोलना पड़ेगा ना। चलो, इसका ये डायग्राम तुम देख सकते हो, यहाँ पे बनाया गया फिगर नंबर 2.21। इससे जो पहले बनाए थे डाइलेक्ट्रिक्स का जो पोलराइजेशन का डिफरेंस इन द बिहेवियर है, इससे पहले जो दो डायग्राम बनाया था ना मैंने, डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर एंड द डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये दोनों डायग्राम में इसको पढ़ोगे ना तो थोड़ा और भी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसमें 3D व्यू नहीं दिखा रहा है, इसमें ऐसा लगा है ओवरलैपिंग, इसमें जो है ये जो पोलर है इनमें कोइंसाइड नहीं कर रहा है। मतलब मान लो एक छोटा सा बॉल है, एक छोटा सा बॉल है, ये मान लो कि हाइड्रोजन है, एक छोटा सा बॉल है, मतलब इस बुक में 3D नहीं दिया हुआ है, 3D में मतलब ये दिख नहीं रहा है, ये छोटा सा बॉल है, एकदम छोटा सा, एक बड़ा सा बॉल है, ये यहाँ पे हमने बॉल रखा, एक बॉल इसके मतलब सेंटर टू सेंटर नहीं मिला है, इस प्रकार से रखा, तो ऐसे HCl होता है। अब समझ, इनके सेंटर इस प्रकार से होते हैं, इमेजिन कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जरा कहता, ये एक गेंद है, ये देख, ये छोटा सा गेंद है, ये हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, ये देखो बराबर ऐसे करके रखा हुआ है, तो दोनों का सेंटर देखो कौन साइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इमेजिन करो, मतलब मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन जो तुम्हारा H2 है उसमें क्या होगा, पूरा एक के ऊपर है, आ रहा समझ में, इस प्रकार से। ये 3D में नहीं दिखा पाया, ठीक है, ये बॉल 2D में दिखाया इसलिए ऐसे आगे पीछे करके दिखाया, तुम ऐसे देखो, ये देखो पर सोचो ऐसे, आ रहा समझ में। तो 3D कैसे यहाँ पे बनेंगे भाई, बुक में 2D ही होगा ना, 3D में तो रियल में दिखाना पड़ेगा ना। ये बॉल है ना, इस बॉल को ऐसे ऐसे अगल में बगल में मत समझो, ये समझो कि एक यहाँ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसे सोचो, घुमा दो ऐसे, आ रहा समझ में। तो देखो कौन साइड कर रहा है, ये देखो CO2 कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला, ये बॉल यहाँ पे है, बॉल नहीं है, एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन, तो देखो सेंटर कौन साइड कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बन गई। ऑक्सीजन के एक एटम रख दी, उसके ऊपर कार्बन के, उसके ऊपर फिर से ऑक्सीजन, तो CO2 बन गया ना, 180 डिग्री पे बनाता है ना CO2, ये इसके सेंटर को अनसाइड कर गए, ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन HCl H2O इन सब में नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे करके ट्रेंगल जैसा बना दिया, मतलब तुम सोच के देखो कि ये बोल रहा है कि भाई ये नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाया। मैं भेज दूंगा इसका डायग्राम कि कैसे होगा, ठीक है, इसका डायग्राम मैं 3D वाला भेज दूंगा ग्रुप में, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ये बहुत आसान है, तुमको आएगा समझ में, तुम अपने दिमाग को निगेटिव वे में लेके चल रहे हो। ये देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, ये देखो अभी बुक खोला तो दिखाया, नॉन पोलर मोलिक्यूल, ये देखो नॉन पोलर मोलिक्यूल को और पोलर मोलिक्यूल को, तो पोलर मोलिक्यूल में क्या है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे E इक्वल टू 0, और नॉन पोलर का भी दिखाया गया कि E नॉट इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, ठीक है, इसको देखना, बाकी आगे लिखो, पेज नंबर कितना है, 70 लिखो। पोलराइजेशन
पोलराइजेशन। बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स both polar and non-polar dielectrics। बारिश हो रहा है बाहर क्या? डेवलप नेट डाइपोल। बातें मत करो, आगे के बेंच पे बैठो। फिर से बताना पड़ेगा क्या? मोमेंट, वरना पता है अगले दिन से तुम लोग पीछे बैठना, इन दोनों को आगे बिठाएंगे। ये लोग बातें कभी नहीं करते, ठीक है? बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द presence of external electric field। presence of external electric field। This fact is called polarization of the dielectrics। polarization of the dielectrics। बोला गया कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों क्या करते हैं? एक नेट डाइपोल डेवलप करते हैं, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में दोनों पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नेट डाइपोल डेवलप करते हैं, और वो जो होता है वही कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पोलराइजेशन पी वेक्टर इज डिफाइंड एज द पोलराइजेशन पी वेक्टर इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। The dipole moment per unit volume and its magnitude is per unit volume बोला था मैंने, and its magnitude is usually referred to as the polarization density। polarization density लिख लिया, referred as the polarization density, full stop। सर the direction of p vector, हाँ बोलो। सर डाइपोल पर यूनिट के बाद आपने क्या बोला था? फिर से बोल रहा हूँ, द पोलराइजेशन p वेक्टर इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द पोलराइजेशन डेंसिटी, फुल स्टॉप। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट वेक्टर। मतलब पोलराइजेशन जो होता है p वेक्टर का, वो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? और मैग्नीट्यूड जो होता है p का, वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ p इक्वल टू p वेक्टर इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी। और डायरेक्शन जो होता है p वेक्टर का सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। रिपीट करो, द डायरेक्शन ऑफ द p वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट वेक्टर, ठीक है? लिख लिया क्या? तो लिखना है तो लिख लो, ऐसे डेफिनेशन में लिखो, इसको भी लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
देखो, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सॉरी, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो, छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं जो बुक में बना था। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये दिया हुआ इस प्रकार से, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड जो है, मान लो कि ई नॉट जो है वो जीरो है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा जीरो। अब मान लो कि ऐसे फिर से हम नेट केस ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव डाइलेक्ट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, ई नॉट जो है जीरो नहीं है, सम कुछ वैल्यू, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। नेट डाइपोल ही लिखा हुआ है इस डायग्राम में, मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसलिए नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है ना। एक और डायग्राम बना रहे हैं, इसको बनाओगे क्या या छोड़ दो, मर्जी है तुम्हारी, बुक में है, बुक में बना हुआ है, वो क्या नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो तो नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया इसलिए लिखे हैं नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे ना उसके, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कुछ वैल्यू है इनके, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ई इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया जाता, ये सब थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ के बता दिया। ये वाला डायग्राम बनाते हैं, दिखने में बहुत सुंदर है, हाँ, बनाएंगे भी तो भी सुंदर होगा। कुछ डायग्राम है, बस उसको स्टडी करना है, कोई टॉपिक, मतलब ये जो बोलोगे ना कि खतरनाक सा, ऐसा कुछ नहीं है, दो चार डायग्राम है उसको पढ़ना है। लिखो, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसका डायग्राम। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइज करते हैं, उन अपना पोलराइजेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाती है। जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम जिसमें तुम कर रहा था, कंडक्टर ले लिए थे, एक डाइलेक्ट्रिक्स लिए थे, तो पोलराइजेशन जब अंदर में हुआ था तो ई नेट का वैल्यू, वही ई नेट का वैल्यू ई नॉट माइनस, सुनना, सुन ले भाई, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हुआ था। तो ये जो वैल्यू हुआ वो रिडक्शन हुआ था, जबकि ई नेट आना चाहिए था, ई नेट आना चाहिए था ई नॉट के इक्वल, परंतु ई नॉट में से माइनस के थे इंड्यूस्ड, तो ये कम आ गया था, ठीक है। तो वही जो रिडक्शन हो रहा है उसके बारे में लिखो, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज होते हैं तब क्या होता है, उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उनमें रिडक्शन होता है। मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, हाँ,
रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। देखो ये सब है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया। क्या ले लिया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। जिसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बहुत मतलब कॉम्बिनेशन है। उतना अच्छा तो बुक की तरह नहीं बना पाऊंगा, ऐसे ऐसे करके बुक में बनाया है, ऐसे ऐसे करके। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, और तुम समझो मैं एक बार बना दिया, भावनाओं को समझो, ठीक है। सही है ना रे? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही करके बहुत बार बने हुए। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बुक में थोड़ा सुंदर से बनाया है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तुम भी सुंदर से ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे एक बना लो, बाकी घर पे बनाना। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बोलोगे कि सर इतने बार काहे बना रहे? बनाया है, बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से है इसमें, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देंगे बनता, इधर पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के साथ में कोई नेगेटिव वाला होगा, ठीक है ना? ठीक है, बातें मत करो भाई, बातें मत करो। इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, ई नॉट। क्या कर दिया? ई नॉट, एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया गया, ई नॉट। ये जो हो जाएगा रीजन हो जाएगा, ठीक है। डॉटेड लाइन मतलब इधर वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव जो था ना, इसके बीच से डॉटेड लाइन ले लिया, इधर से ले लिया, इसको इधर से मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया, ठीक है। ये है रीजन ऑफ द जीरो चार्ज डेंसिटी। क्या है ये जो हमने दिखाया एरो के थ्रू? मतलब ये नहीं समझ में आया क्या? क्या ये जो है ना, ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अरे कौन सा इलेक्ट्रिक स्लैब है? ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इलेक्ट्रिक स्लैब का है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। एक स्लैब ले लिया डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है, उसका एक स्लैब ले लिया, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक करेंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे जीरो होगा ना, तो रीजन ऑफ द जीरो चार्ज डेंसिटी। तो ये जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव थे ना, उनके बीच से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, इधर से भी कर दिया, इधर से भी। मतलब हमने ये दिखाया कि ये ऐसा रीजन है जहाँ पे जीरो चार्ज डेंसिटी होगा। ध्यान से समझो, बंटी तेरे क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इसका भी इफेक्ट नहीं होगा, इसका भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस रीजन से इधर के चार्ज को ये अपने तरफ नहीं खींच पाएगा। अब समझ में, एक छोटा सा डाइपोल कह सकते हैं इसको। ये क्या है? एक छोटा सा इसको डाइपोल कह सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट है एक स्मॉल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस इतना कम है, मतलब एकदम पास लाएंगे तो खींच लेगा ना, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किया कि ये भी नहीं खींच पाएगा, ये भी नहीं खींच पाएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे जीरो है, तो यही हमने लिखा, यहाँ पे लिखा नहीं क्या? ये जो है तुम्हारा ये है रीजन ऑफ, ध्यान से समझोगे तो आएगा समझ में, तो बकरी करने से तो नहीं आएगा। जीरो चार्ज डेंसिटी। लेकिन ये दोनों जो है ना, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक पास रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इनके जो मतलब चार्ज जो कह सकते हैं बहुत पास है। ये दूसरे में के बीच में देखने में भले ज़्यादा गैप लग रहा है डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के पास है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और कैंसल आउट करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट और कैंसल आउट, ये भी ऐसे ही करेगा। लेकिन बोलोगे तो सर ये नेगेटिव भी तो इस पॉजिटिव को कर देगा, नहीं, ये एक इतना डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं आ रहा बात समझ में? लेकिन ये पॉजिटिव
की वजह से इधर पे मतलब आ गया बात समझ में। तो ये अंदर वाला सारा खत्म हो जाएगा, इधर पे क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा, और यहाँ पर इधर पे सारा पॉजिटिव बचेगा। वही बात तभी से तेरे को बताने की कोशिश कर रहे थे, तो तू समझ नहीं रहा था। आया बात समझ में? नहीं बुझली? बुझली? यहाँ पे जो ये मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जो है तुम्हारा रीजन ऑफ द जीरो चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके इधर वो मतलब खींच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तो इधर है, ये तो इधर है, लेकिन ये दोनों के पास में है ना, वैसे ही रखा हुआ है यार। मान ले कि कोई भी सब्सटेंस, मान ले NaCl रखा हुआ है, सपोज करो, तो सभी इसके जो पार्टिकल है एक दूसरे के पास है ना, वहाँ पे तो क्या हो जाता है, नेट तो जीरो हो जाता है ना। इसको छापो, यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा बताओ, ई नेट क्या हो जाएगा इस केस में, ई नेट ये हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई पी, मीन्स पी फॉर पोटेंशियल, मीन्स ई नॉट माइनस ई पी, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये बात लिखो। अगला एक और डायग्राम बनाओ। बी नंबर डायग्राम उसी का डायग्राम के थ्रू इसी डायग्राम को समझेगा। हाँ, ये ए नंबर डायग्राम है। कैसे हुआ? कौन कैसे क्या, कैसे हुआ? कौन कैसे हुआ? डायग्राम सुंदर हुआ है क्या? अच्छा ये पूछ लिया है सुंदर हुआ कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि ये पूछ रही कैसे हुआ, मतलब मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे बताओ। ये बोल रही कैसे हुआ, ये सुंदर अच्छा हुआ। हाँ, मैं सोच रही क्या पूछ रहा, फिर से बताना पड़ेगा। कैसे हुआ बोलना चाहिए तो। कैसे हुआ? कैसे तू हिंदी की ना किधरे निकाल देगी। कैसे हुआ? एक्सक्यूज मी, कैसे हुआ? सर को लगा था कि तू अभी हैंग मार दी। पानी मत गिरा। एक और डायग्राम बनाओ। सने सने बाबू इसी को इसी डायग्राम को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस प्लस प्लस। तो हमें भी शॉर्टकट में बनाना है। उसी डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं, जिसमें इतना सारा पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिख रहा है। ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये था तुम्हारा माइनस सिग्मा पी और ये है तुम्हारा प्लस सिग्मा पी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया था, ठीक है। ई नॉट क्या था, एक्सटर्नल था। ई नॉट क्या था, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल, ठीक है। तो उसमें कुछ इंड्यूस होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो ई पी ये हो गया तुम्हारा ई पी, अगर दिखाओगे तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल, ये तो लिखा हुआ है बाद में, कोई बात नहीं। और ये जो हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा ई नेट, ठीक है। ई नेट लिख नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से, ई नेट वही है, सेम डायग्राम है, वही है। ये जो है तुम्हारा पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस्ड फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। रिड्यूस्ड फील्ड कितना आया था, रिड्यूस्ड फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये ई नेट जो था, ई नेट जो है तुम्हारा रिड्यूस्ड फील्ड, मतलब कितना की कमी आया इन अ डाइलेक्ट्रिक, ये निकाल रहे थे ना। तो ये होगा तुम्हारा ई नॉट, ई नेट क्या होगा, ई नेट मतलब ई इक्वल टू ई नेट। ई नेट कितना आया था, ई नॉट माइनस ई पी। रिड्यूस्ड फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मतलब फील्ड में कितना कमी आएगी, ई नेट ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है ना। तो वही होगा रिड्यूस्ड फील्ड में डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई नेट माइनस ई नॉट माइनस ई पी, और ये आएगा ई नेट। नॉट नेट, नेट मीन्स नेट कितना है, मतलब रिड्यूस्ड फील्ड कितना है, तो नेट के बराबर, ई नेट के बराबर। ई नेट क्या है, ई नॉट माइनस ई पी। बस ये डायग्राम है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे ना तो हो जाएगा काम। आगे लिखो अगला टॉपिक।
थोड़ा रुकिए ना। अरे ये तो फ्री हैंड से, मतलब वो जो डायग्राम था ना जो हमने दिखाया उसी को ओवरऑल करके ये दिखाई दिया, ठीक है। थोड़ा रुकिए। जल्दी कर। अरे 20 रुपए लाया तुम लोग रे, किस किस पे बाकी है? सर पार्टी कब? 20 रुपए तेरा बाकी है, ला पैसा। सर आप, मेरे पास तो आपसे भी कम वाउचर है, मैं 600 में दे सकती हूँ। 600 में? हाँ सर, आप तो तो तुम 6 रुपए में दे देना। मैं और या तो 600 का देती हूँ। 600 और मुझे लगा सर क्या शायद वीडियो क्वालिटी, तो उसने तो देखा ना, तो Same उसने quality. वीडियो क्वालिटी तो हाँ सेम क्वालिटी बताया उसने, मैंने सोचा सर आपकी आवाज गायब हो गई, मतलब आपका वो माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ अभी 1 मिनट रुको फिर बताता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो फ्री में? हाँ? देखो हम परमिता और पीकू क्या अरे पिकनिक करेंगे, छोटा सा पार्टी करेंगे। देखो पिकनिक तो इको पार्क में जाओ, रिड्यूस्ड तो वो बिहार चले फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टॉपिक कुछ नहीं है, बस ये छोटे छोटे की टाइप कह सकते हैं। एग्जाम में ये उतने नहीं आते, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। हमने क्या बताया, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड या ईपी, बस ये याद रखना और कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही लाइन याद चाहिए, ये सब कुछ नहीं आते नहीं है सब, ठीक है। फिर भी पढ़ रहे हैं, बुक में दिया है तो थोड़ा शॉर्टकट में बता के दे रहे हैं, पूरा डिटेल्स में इस चीज को नहीं दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं आते। मैं कौन है देखो, द रिजल्टेंट फील्ड ई वेक्टर, देखो द रिजल्टेंट फील्ड ई वेक्टर इन द dielectric is the dielectric will be equal to, उसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो बच्चा बीच का क्लास मिस कर दिया।
जैसे बंटी 2 क्लास 3 क्लास मिस किया, उसका हैंग मार गया है। एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट वेक्टर। हमने बोला कि रिजल्टेंट फील्ड जो होगा ई वेक्टर डाइलेक्ट्रिक का ये इक्वल होगा ई नॉट माइनस ई पी। अभी लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, वही चीज लिखा। और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, इनका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ई नॉट के ही डायरेक्शन में। 100 बार बता चुका ये बात। ई नॉट ये था ई पी या फिर ई इंड्यूस्ड, ठीक है, ई पी। और ये ई नेट जो होगा, ई नेट ये थोड़ी देर पहले भी तो बताए थे, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर के डायरेक्शन में होगा। आया बात समझ में? यही सब चीज अब थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में लिखा गया था, तभी डायग्राम के फॉर्म में था। अब थोड़ा सा एक लाइन कुछ कुछ लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड, तो देखो क्या है टॉपिक? रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ, देखो डाइलेक्ट्रिक, तो रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक जो होगा, ये रिजल्टेंट फील्ड जो होगा यही है। ई वेक्टर जो होगा यही होगा, रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मींस ई वेक्टर जो होगा ये होगा ई नेट के बराबर। और ये ई नेट कितना निकाले थे, फिर से मत लिख लेना, ई नॉट माइनस ई पी। ये बात है समझ में? ये फिर से मत लिख लेना, कहीं लिख चुके, कितनी बार लिखो, जब लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये अभी लिखने वाले, ठीक है? लिखो द रेशियो ऑफ फील्ड, या ओरिजिनल फील्ड लिख दो, ओरिजिनल फील्ड ई नॉट वेक्टर एंड द डुप्लीकेट फील्ड, डुप्लीकेट मत लिखना रहे, ठीक है, ई नॉट वेक्टर एंड द, बच्चा भूल जाएगा एग्जाम में, इंड्यूस दो बोल देगा कि चलो डुप्लीकेट ही लिख देते हो, ठीक है। रिड्यूस्ड फील्ड, रिड्यूस्ड फील्ड क्या होगा? सुनो, ओरिजिनल फील्ड क्या था? ई नॉट था। क्या था? जो अप्लाई किया गया था, कहाँ मिटा दिया? क्या ई नॉट हमने अप्लाई किया था, ईपी डेवलप हुआ था, ई नॉट अप्लाई किया था, ये ओरिजिनल फील्ड हो गया। ईपी ये होता है ई नेट, ये क्या था? ई नेट। तो रिड्यूस्ड फील्ड जो था वो क्या था? ई नेट, मतलब ई नेट इज इक्वल टू ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। तो रिड्यूस्ड फील्ड क्या होगा? ई नॉट माइनस ईपी। और ई नॉट क्या था? ओरिजिनल फील्ड था। ये बताया समझ में? द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई नॉट, जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था एक्सटर्नल, एंड द रिड्यूस्ड फील्ड, रिड्यूस्ड फील्ड में पहले लिखेंगे ईपी माइनस, सॉरी ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। ये बात है समझ में? हैंग मार गया, फिर से मार गया, नहीं समझ में आया? रिड्यूस्ड फील्ड कितना, जो डाइलेक्ट्रिक के वजह से फील्ड में कितनी कमी आई, फील्ड को जीरो नहीं करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। बताया ना, तभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि जब कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नॉट ई इंड्यूस्ड के इक्वल होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में जो तुम्हारा इंड्यूस्ड वाला जो है वो ई नॉट से कम होगा, मतलब नेट जो होगा हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी। नया बात समझ में? तो ये कितना रिड्यूस्ड होगा? तो ई नॉट माइनस ई पी रिड्यूस्ड होगा। अब समझ, वही बात बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल फील्ड जो है ये ई नॉट है, और जो रिड्यूस्ड फील्ड है ई नॉट माइनस ई पी। इन दोनों का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ गया समझ में? जो टॉपिक होगा वो तो आएगा समझ में, वो सब डायग्राम था, इसलिए तुम थोड़ा बहुत हैंग मार रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा क्लियर है। बस एक छोटा सा डायग्राम था, उसका कॉन्सेप्ट तेरे पास है, समझ में आ रहा है, परंतु डायग्राम समझ में नहीं आ रहा था क्या है, ठीक है? तो डायग्राम में मारो, दिमाग में स्कैन करो, बना देना। इन द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट करते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव, फिर से आएगा एक जगह पर, परमिटिविटी। इप्सिलॉन आर बोलते थे ना इसको रे, इप्सिलॉन आर, ठीक है? मिटा दे क्या? मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के आएगा, सानिया पॉल, के जो आएगा वो क्या होगा? ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नेट, ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नेट, ये होगा ना? नहीं समझे? ई नॉट बाय ई नेट। ई नॉट क्या था? ई नॉट था, और ई नेट क्या था? ई नॉट माइनस ई पी। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? अब आएगा, थ्योरी है तो आएगा। तो के क्या आ गया? ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट माइनस
Pp. P कितना आ गया? E नॉट डिवाइडेड बाय E नॉट माइनस Ep, जहाँ पे K जो है तुम्हारा K इक्वल टू इप्सिलॉन R। अब देखो पोलराइजेशन डेंसिटी, बीच में एक वर्ड आया था ना पोलराइजेशन डेंसिटी, जो हम वहाँ पे बोल रहे थे ये पोलराइजेशन डेंसिटी, तो हम मार रहे थे क्या, अभी सब हो जाएगा। एक एक वर्ड को क्लियर कर देंगे, फिर जाके पूरा ओवरऑल जब पढ़ोगे ना तब जाके पूरा जाएगा समझ में। तो लिखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, कौन बोलेगा? लिखो पोलराइजेशन डेंसिटी, डिफिनेशन बोल दूं या लिख दूं? ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं सीखता हूँ। पोलराइजेशन डेंसिटी लिखो, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट developed per unit volume of a dielectric, देखो द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो IEND डेवलप होता था ना, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना, एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ब्रेथ, 1 यूनिट हाइट, मतलब एक क्यूब इमेजिन करो, मान लो कि ये कोई चीज़ है, तो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ब्रेथ, 1 यूनिट हाइट, इनमें जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा उसी को बोलेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसको बोलेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय P। Suppose a dielectric slab of surface area A and the thickness D acquires a surface charge density, acquires a surface charge density plus minus sigma P due to its polarization in the electric field, and its two faces acquires charges plus minus QP, then sigma P is equal to QP upon A। देखो एक मिनट सुनो, हमने क्या किया, पहले तो पोलराइजेशन डेंसिटी का डिफिनेशन ही तो समझ में आ गया सबको, आ गया ना।
और उसके बाद जो तुम्हारा इसको पी से डिनोट करते, ठीक है। सपोज एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने मान लिया, ठीक है, जिनका एरिया मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जिनका एरिया जो है वो ए है, थिकनेस इसका डी है। ये स्लैब है, ये इतना मोटा नहीं स्लैब है, ठीक है, पतला सा। इसका जो थिकनेस डी है और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस माइनस सिग्मा पी है, एक तरफ प्लस सिग्मा पी, एक तरफ माइनस सिग्मा पी। ये कहाँ से आया? ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इनके जो दोनों फेस पे जो चार्ज है वो कितना है? एक तरफ है प्लस क्यूपी, एक तरफ है माइनस क्यूपी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो सिग्मा पी होगा, सिग्मा पी कितना होगा? ये होगा क्यूपी बाय ए। कितना होगा? क्यूपी बाय ए। सिग्मा पी को क्या पढ़ेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और जो पी तुम्हारा है वो तुम्हारा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में तो लिख लिए थे। और ये हाँ एक चीज और है, सिग्मा पी तो आ गया तुम्हारा। अब निकालेंगे पी का वैल्यू। अरे भाई तू कहाँ चला गया? नीचे लिखो, वी कैन कंसीडर द होल डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये आया ना समझ में? अच्छे से आ गया ना? ओए पुकी फिर से बताओ, क्या 100% चल रहा है? हाँ फिर से बताओ। हमने बोला कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है? किसका है? कितना क्लीन है। क्या पता नाक पोछ ली होगी तू, पूछी है, पूछती है तो ऐसे। तो इसलिए तो बुक पे रखी हो उसको। है? क्या होता है? नाक में नाक पोछ उसमें लगा होगा, मैंने उसको उठा लिया स्लैब समझ के। छी तूने पूछा ना? अरे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, 20 रुपए का नोट नहीं, मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका सरफेस एरिया ए है, थिकनेस डी है। सपोज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सरफेस एरिया ए एंड द थिकनेस डी एक्वायर अ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा पी। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा पी, एक तरफ पे प्लस सिग्मा पी, एक तरफ पे माइनस सिग्मा पी। कैसे आया? ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इसको रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो पोलराइजेशन हुआ प्लस माइनस सब कैंसिल आउट करके एक तरफ में प्लस एक तरफ पे माइनस। कोई दिक्कत? तब इसके टू फेसेस पे, इनके दोनों फेस जो है इनके चार्ज क्यूपी है, तब जो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा सिग्मा पी जो होगा वो होगा जो उनके दोनों मतलब जो क्यूपी है ना, क्यूपी नेट क्यूपी और डिवाइडेड बाई ए। ये बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है। आया समझ में? इसमें क्या था यार? इससे मुझे बना लेते हो बताओ। देखो, we can consider the whole dielectric slab. We can consider the whole dielectric slab as a large dipole, having dipole moment equal to QP into D. Having dipole moment equal to QP into D. QP into D. The dipole moment, full stop, the dipole moment per unit volume, the dipole moment per unit volume, polarization, density will be the dipole moment per unit volume of a polarization density will be P equal to dipole moment of dielectric divided by volume of dielectric, volume of dielectric। बोला गया कि कंसिडर द होल डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द लार्ज डायपोल हैविंग द डायपोल मोमेंट इक्वल टू द क्यूपी इनटू डी। मतलब पूरा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिनका डायपोल जो था लार्ज था, कहने का मतलब मान लो सपोज करो ये ले लिए, इस पे इधर पे है माइनस 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 मतलब माइनस सिग्मा पी, इधर पे है प्लस 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 सिग्मा पी, ठीक है। इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाई किया गया,
ठीक है, इसके जो मतलब जो थिकनेस है वो डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, QP इंटू डी होगा ना, QP इंटू डी। इस पे चार्ज QP है, सरफेस पे जो चार्ज है ना ये QP है, इधर पे भी इधर पे भी होगा कि नहीं। डायपोल मोमेंट क्या होगा, QP इंटू डी। और इसके बाद जो P होगा मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगा, टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, होगा कि नहीं। तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, QPD टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, QPD नहीं होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो वॉल्यूम क्या होगा, मान लो कि ये है, सपोज करो ये है, इसका सरफेस एरिया ये है, अभी थोड़ी देर पहले नोट लिया था ना, सरफेस एरिया ये है, अब स्लैब लिया था, अभी मान लो कि होल ले लिया, एक स्लैब नहीं है, तो इसका थिकनेस D है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू B नहीं हो जाएगा, सॉरी A इंटू डी, थिकनेस D लिया, A इंटू डी, सरफेस एरिया इंटू वॉल्यूम, सरफेस एरिया इंटू जो तुम्हारा हाइट होता है वो होता है ना तुम्हारा वॉल्यूम, नहीं होता है तो हाइट D है, नहीं आया समझ में। तो ये हो जाएगा QPD डिवाइडेड बाय, तुमने जो फॉर्मूला लिखा था क्या, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम P इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ, ये लिख लिए थे, टोटल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नहीं लिखे, लिखे तो है, ये तो लिखे, ठीक है। तो ये हो जाएगा QPD डिवाइडेड बाय A इंटू डी, तो ये D से D कैंसिल, तो P क्या आ गया, P आ गया QP बाय A। अब QP बाय A अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, सिग्मा P, ये हो जाएगा सिग्मा P, मीन्स P इज इक्वल टू सिग्मा P, ये बात है समझ में। P इज इक्वल टू QP बाय, P इज इक्वल टू QP बाय A, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कभी कभी, ये भी याद होना चाहिए। आ गया समझ में या नहीं आया। अब P जो है तुम्हारा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, नहीं आया, किसने बोला नहीं आया, कौन बोला नहीं है, लकड़ी जैसे हो गया, लिख लिए। रिया भट्टाचार्य जी, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, किस किस को 100% आ रहा है, जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, किसी को नहीं आ रहा है, ऐसे मत कर, आ रही है। अभी दिक्कत हो रहा है कुछ, तो फिर किस किस को समझ नहीं आ रहा, हाथ उठाओ यार, आ भी नहीं रहा, उठा रहा है, नाम भी नहीं उठा रहा है, हम समझे क्या, नहीं आ रहा क्या फिजिक्स समझ। वो डायग्राम को छोड़ो, वो जो डायग्राम बनाया उसको छोड़ो, जो दो डायग्राम में कंडक्टर एक डाइलेक्ट्रिक का बनाया था ना, तो समझ में उसको आया। छोड़ो। उसके अलावा तो सब कुछ तो आसानी था, वो डायग्राम भी तो अभी आ गया तेरे को, पोलराइजेशन के बाद वो पढ़ाना चाहिए था, वो डायग्राम बनाना चाहिए, हमने थोड़ा पहले बना दिया। कौन से इस वाला एक बार पलट के देखो तो पीछे आ गया सब कुछ, आज जितना पढ़ा नहीं तो हम इसके बाद इसको फिर से रिविजन मार देंगे, 100% होना चाहिए भाई। अगर थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तब आ जाएगा। आया सर वैसे भी तो, किसके बच्चों को 95% आ गया समझ में, हाथ उठाओ, 90% में उठाओ, 80% में, नहीं आया बोलिए हाथ ही नहीं उठाएंगे। 70 में, है ना 80 में तुमने, 50 में कोई भी नहीं, जितना भी 0% भी नहीं है, समझ गया, आया तो सर, तो फिर हाथ भी नहीं उठा रहे। हाँ 98 तो नहीं बोला हमने। अच्छा 98 नहीं बोला, 99% किसको समझ में आ गया, नहीं, इतना नहीं 98%, 98%। इस तीनों को आ गया, इसको आ गया। दिक्कत कहाँ पे, आप पूछ लो, सब अपना अपना पर्सनल डॉट पूछ लो, पर्सनल डॉट पूछो, जिसका जहाँ पे दिक्कत है पूछो, 100% होना चाहिए, जल्दी पूछो, बंटी पूछ, तेरे को आ गया, नहीं आया, कोई बात नहीं, पूछना, कोशिश करूंगा। ये माइनस सिग्मा पी पूछ रहा है, सिग्मा पी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा याद है जो था ना, बस वही पी वही है, सेम है दोनों, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है इसलिए नाम बदल गया, ठीक है। और बता, और क्या नहीं आया, और सब कुछ आया, झूठ नहीं बोल रहा है ना, पूरा 100%। इसके अलावा तू बोल भाई, परमिता तू बोल,
तो पूछना एक बार, पीछे पलटो, मैं दे रहा हूँ 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पीछे पलटो और पूछो, इंडिविजुअली बताऊंगा, उसके बाद आगे क्या करेंगे, पूरा क्लियर नॉलेज। वो वाला डायग्राम भी नहीं समझ में आया, फिर से पूछो, फिर से बताएंगे। वो वाला डायग्राम अब आया होगा समझ में, जब इतना चीज कर लिया अब आया होगा कि नहीं आया समझ में। हमने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो नेट डायरेक्ट मूवमेंट भी 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये अपने आप को लेगा डुलेगा, मतलब लाएगा तो नेट जो होगा वो 0 नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये वाला डायग्राम आया समझ में, ये पूरा अच्छे से आ गया होगा। पहला वाला डायग्राम तो ये वाला भी है समझ में, इस टाइम पे नहीं आया होगा, अभी आया कंडक्टर, अभी आ गया ना ये वाला तब आ गया। अभी जो थ्योरी पढ़ तो आसान है। हाँ पूछो, और किसी को कुछ पूछना है? ग्रेस आपको समझ में आ रहा है पूरा या नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। आपको आ गया? इन लोग को बस एक डायग्राम नहीं समझ में आ रहा था। चलो आगे लिखो, दस द पोलराइजेशन डेंसिटी में बी डिफाइंड एज द thus the polarization density may be defined as the charge induced। बंटी को क्या समझ में नहीं आया पता है, सब कुछ समझ में आ गया, सिग्मा पी समझ में नहीं आया। बोल रही है सिग्मा पी, यार सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा था ना, वही है, बस पोलराइजेशन हो रहा है इसलिए पी लगा दिया। ठीक है, देखो पोलराइजेशन डेंसिटी में बी डिफाइंड एज, thus the polarization density may be defined as the charge induced per unit surface area। charge induced per unit surface area। पहले तो घुमा फिरा के लिखा था, अभी एकदम आसान में। पोलराइजेशन डेंसिटी may be defined as the charge induced per unit area। charge induced per unit area हो गया। पोलराइजेशन डेंसिटी को रिपीट करने देख लो, पीछे पलट के आ गया क्या, रिपीट करो। 100% होना चाहिए, 99 नहीं चलेगा। ऐचुक, ग्रेस, आशीष, सृजन जो भी हो, आ गया ये बात समझ में? हाँ सर। चलो अब लिखो अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिविटी। नहीं गलत बोल दिया, इसको क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सस्पेक्टिविटी मैंने पढ़ दिया। ठीक है, कहाँ से आते हैं वर्ड। देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सुना ये वर्ड? नहीं सुने हैं? इलेक्ट्रिक SU देखो उल्टा लिख दिया, SC PTI BI, अरे और भी है रे, लिटी होगा रे, बिलिटी, मैंने भी गलत बोल दिया था। ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, नहीं ससेप्टिबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब डिफिनेशन है, लिखो द रेशियो ऑफ, बंटा क्या हुआ इसको आता ही बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? द रेशियो ऑफ AB, बोलेंगे लेकिन 1 घंटे के बाद, आप बोलने के बाद बोलो। द रेशियो ऑफ, आप बोलो, द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन को हल्के में मत लो, बहुत घुमाएगा। पोलराइजेशन, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू इप्सिलॉन नॉट। देखो एक बात मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आज की क्लास का जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट होता है ना, पीछे जो 1-2 पेज हमने लिखा वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। एक फॉर्मूला याद रखना, E नेट इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP या फिर E इंड्यूस। ठीक है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ सुन,
बुक में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक एक चीज को बतना। मतलब तुमने क्या बोला कि सर कुछ भी मत छोड़िए, एकदम अच्छे से पढ़ाया ना। देखो आज के क्लास में मैं बता देता हूँ कि आज का इम्पोर्टेंट क्या क्या है। मतलब आज तो रेस्ट भी तो कंफर्म है। देखो पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो पूरा अच्छे से आया समझ में, इसके एप्लीकेशन आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर एंड द डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये जो है ना इसमें, ये देखो ये अब बोल रहे हो जो समझा रहा हूँ तो जो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, इसका ये डायग्राम है। जो दो डायग्राम जो तुमको समझ में शुरू में नहीं आ रहा था, इनका ये यही डायग्राम में क्या क्या लिखा है ये लिखा गया है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें याद भी नहीं करना है, बस डायग्राम दिमाग में रखना, जाके अपने मर्जी से बना के लिख देना। इसके बाद पोलर नॉन पोलर, तो ये तो आ गया तरीके समझ में आसानी से, पोलर नॉन पोलर आ गया ना। पोलराइजेशन तो है, पोलराइजेशन और उसके बाद के तो ये देखो पोलराइजेशन है। फिर ये डायग्राम उतना नहीं है, नहीं आते एग्जाम में, बस तुम्हें इसका आपने बुक में है करना पड़ेगा। इसमें क्या ये जो सब डायग्राम पढ़ के क्या लास्ट में क्या निकला, लास्ट में क्या निकला कि रिड्यूस, सुनो सुनो, लास्ट में ये निकला कि जो फील्ड में कितना कमी आई, हाँ रिड्यूस्ड, ई रिड्यूस्ड। तो ई रिड्यूस्ड क्या था, ई नॉट माइनस ई पी। ये कैसे हुआ बस ये मैं बता रहा था, ये डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो बस ये है मेन मुद्दा, और ये तो तुम वैसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा ई नेट, यहाँ पे कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ नहीं बोल पाया, मतलब जो रिड्यूस्ड फील्ड, हाँ रिड्यूस्ड फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ई नॉट माइनस रिड्यूस्ड फील्ड, रिड्यूस्ड फील्ड ई आर मैंने नाम दे दिया, ठीक है। ई आर जो था रिड्यूस्ड फील्ड वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई नेट, ठीक है। मतलब ई नॉट माइनस ई रिड्यूस्ड, मतलब जो हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस, नहीं गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। ई नेट होगा, ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट माइनस हाँ ई नेट इज इक्वल टू जो नेट आया वही रिड्यूस्ड हुआ, गलत बोल दिया। ई रिड्यूस्ड जो है वही है ई नेट, हाँ अभी आया, मैंने वहाँ पे ये लिखा था, ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी। बस यही तो है पूरा, आज यही पढ़े हैं पूरा। अब बोलोगे कि सर इतना क्या घूमा, 5 पेज में लिखा है बुक में, देखो ना क्या कर चुके हो, बुक में है। बुक में जैसे जैसे बोला है मैं वैसे वैसे बोल रहा हूँ, हाँ। तुम जाके पढ़ना। जब तुम इस बुक को पढ़ोगे ना तो याद है, अच्छा सर ने ऐसे ही बोला था। आवाज समझ। अब हम इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी पढ़ रहे हैं, देखो द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन। देखो अब फिर से भी ये देखो हो गया, खत्म हो गया। सस्पेक्टिबिलिटी यही तो है, ई नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, बोलो यार ये सर इतना आसान था क्या, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, SUSC, देखो सी छूट गया, ई भी छूट गया, SUSCE PTIBILITY, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है तुम्हारा ये क्या है, पोलराइजेशन का और ई नोट का रेशियो, ई नोट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब पी वेक्टर, टू द ई नोट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, इट इज द रेशियो ऑफ ई नॉट टाइम्स पोलराइजेशन टू ई नोट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, ई नोट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इस साइन को नहीं, ये ऐसे इंटीग्रेशन की तरह उल्टा बनाओ, ऐसे। इसका नाम क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है। तू पहले ही बोल दिए थे इसको, अरे उसका तो प्रोनाउंसिएशन ही भूल गया, उसको बोलते क्या है। नहीं नहीं, ये सच में भूल गया। इसका नाम वही है जो पहले से, मतलब सेम नाम है। मैं बोलूं, हाँ एस को काट देना, एस को काट देना, ये नहीं है, 2S ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ग्रेस रे, इस साइन को? अभी क्यों दे कोई नहीं, सत्या खुशी करे। इसको बोलते बहुत अच्छा है, बोलते वही नाम है जो तुम जानते हो, लेकिन मैं भूल गया। इलेक्ट्रिक, अब बातें मत करो।
ससेप्टिबिलिटी सिंबल, जैसे लेमडा दो तरह का नहीं आ गया था, दोनों को लेमडा ही बोलते थे ना, वैसे ही एक ही है जिसका डबल नंबर नहीं। दो मुंडी वाला इसको बोलते हैं ची, बोलते हैं शायद। रुकना, प्रोनाउंसिएशन इसका सुनना। You're looking at how to pronounce this letter from the Greek alphabet. चाय बोलते You'll हैं। be looking at how to pronounce more interesting and often mispronounced, often spelled as CHI in English. So in English, this is generally said and referred to as Kai. Kai. काई बोलते हैं, काई काई, CHI, लेकिन पढ़ेंगे काई, प्रोनाउंसिएशन है काई। मैं भी भूल गया था, CHI, इसमें पढ़ेंगे काई। लेकिन सर हम लोग छी बोलेंगे। छी बोलना चाहिए, ठीक है। इसको बोलता है काई। नहीं पता था ग्रेस, तुमको भी नहीं, मैं खुद भूल गया था। और सर इसको क्या बोलता है? काई, काई। ये सिंबल को, हम्म? ये सिंबल को। हाँ तो मुझे तो आता नहीं सर। हाँ, तेरे को तो आएगा। मैंने तो काई बोला, हमने तो काई बोला था ना पहले। ग्रेस, ग्रेस को आता होगा। देखो ग्रेस पता था ये बात, हाँ बोलेगा, नहीं, हाँ बोलेगा। भाग गया क्या? टाइपिंग कर लो। ग्रेस तो भाग गया यार, है ही नहीं। सृजन चलो सर ये तो मुझे आता था। ये और पढ़ोगे ना? ये नॉट है, ये नॉट है। सर आप आज खा कर आए सुबह? हाँ, आज खा गया है। तो सर मतलब हमने आज सैंडविच बनाया आराम से, मेन्यू वगैरह डाल के एकदम बढ़िया से खाया। उसके बाद बोला कि चलो आज और पढ़ना है, बोलो तो थक गए। रेस्ट भी नहीं किया। नहीं, हाँ सर, हाँ सर नहीं। कितना पेज? 4 पेज हो गया। हाँ सर करो। 5 पेज। ठहरिए, पकड़िए, कौन सा पढ़ेंगे? तीन बार सारे को सर चढ़िए। नहीं पढ़ेंगे। एक बार और नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे। सर आपको तकलीफ होगी फिर। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर आपके लिए छोड़ दीजिए। हाँ, आपके लिए हम हमारे लिए। 3 पढ़ सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सुनो, चलो इसको पहले बंद करते हैं ऑनलाइन। बातें करते हैं हम। तानिया दा। सृजन कुछ पूछना है? तानिया कुछ पूछना है? नहीं और भी है ना। रात में भी क्लास है आज, फिजिक्स का कंटिन्यू होगा आगे। क्लास में